नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर न्यूज, जहां हर खबर मिलती है बिल्कुल साफ और सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। 1. रेवंत रेड्डी बीजेपी में जाएंगे। रेवंत रेड्डी को लेकर बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी भविष्य में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अरविंद ने उनकी तुलना शुवेंदु अधिकारी से की, जिन्होंने टीएमसी छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी। इस बयान के बाद तेलंगाना की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। 2. सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने वाले आदेश को बरकरार रखा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि प्रशासन को केवल खतरनाक कुत्तों की पहचान करनी चाहिए और सभी जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। 3. ऋषभ पंत से छीनी उप कप्तानी। ऋषभ पंत को टेस्ट टीम की उप कप्तानी से हटा दिया गया है। वहीं ईशान किशन और आईपीएल स्टार प्रिंस यादव को वनडे टीम में मौका मिला है। अफगानिस्तान सीरीज के लिए घोषित स्क्वाड में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। 4. केरल में कांग्रेस सरकार का बड़ा कदम। केरला में कांग्रेस की नई सरकार बनने के बाद आर्थिक संकट से निपटने पर फोकस शुरू हो गया है। वरिष्ठ नेता ए.के. एंटोनी ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और नई सरकार वित्तीय सुधारों पर काम करेगी। 5. टीएमसी फिर ईसी पर भड़की। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि फाल्टा उपचुनाव के दौरान उनके 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और चुनाव आयोग आंखें मूंदे बैठा रहा। 6. राजस्थान किसानों को ब्याज मुक्त लोन। राजस्थान में 27 लाख किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने की तैयारी है। केवल सीकर जिले में ही करीब 1.5 लाख किसानों को 791 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। इसका उद्देश्य किसानों को साहूकारों के कर्ज से बचाना है। 7. ट्विसा केस में दोबारा पोस्टमार्टम। ट्विसा शर्मा केस में परिवार दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है। वायरल चैट्स में ट्विसा ने मानसिक प्रताड़ना की बात कही थी। कई दिनों से मर्चुरी में रखा होने के कारण मामला और संवेदनशील हो गया है। 8. यूपी पंचायत चुनाव टलने के संकेत। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनावों के बाद होने की संभावना है। सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित आयोग के गठन को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट नियम के तहत प्रक्रिया पूरी होने तक का चुनाव टल सकता है। 9. 182 करोड़ ओवरटाइम घोटाले में चार्जशीट। छत्तीसगढ़ के चर्चित ओवरटाइम घोटाले में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। मामले में अनवर ढेबर समेत 12 आरोपियों पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप है। 10. दिल्ली में युवक ने खुद को लगाई आग। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने कथित तौर पर खुद को आग लगा ली। गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 11. चलती कार में महिला वकील से रेप। पुणे में बॉम्बे हाईकोर्ट की महिला वकील ने चलती कार में रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। 12. बिहार विधान परिषद सीटों पर मंथन। बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। पार्टी की ओर कमेटी ने करीब 70 नामों पर चर्चा की। वहीं जेडीयू से निशांत कुमार की एंट्री के संकेत मिल रहे हैं। 13. बंगाल में फिर उठा कट मनी मुद्दा। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कट मनी और भ्रष्टाचार के मामलों में डिजिटल सबूत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बंगाल की राजनीति में यह मुद्दा फिर गर्मा गया है। 14. पूर्व सीएम खंडूरी का निधन। भुवन चंद्र खंडूरी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने दुख जताया।
15 प्रशांत किशोर को हाई कोर्ट से राहत। प्रशांत किशोर को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बात बिहार की अभियान से जुड़े आइडिया चोरी मामले की एफआईआर रद्द कर दी। 16 राजस्थान की आटा साटा प्रथा पर एचसी सख्त। राजस्थान हाई कोर्ट ने आटा साटा प्रथा को अमानवीय बताते हुए कहा कि बेटियां किसी सौदेबाजी की वस्तु नहीं है। कोर्ट ने महिला की तलाक याचिका मंजूर कर फैमिली कोर्ट का फैसला पलट दिया। 17 शुभेंदु अधिकारी पीए हत्याकांड में गिरफ्तारी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक हत्याकांड में यूपी से एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में पूछताछ जारी है। 18 अमित बघेल की जमानत खारिज। अमित बघेल की जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन पर बलौदा बाजार हिंसा मामले में भीड़ को उकसाने का आरोप है। 19 केजरीवाल सिसोदिया को एचसी नोटिस। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने आपराधिक अवमानना मामले में नोटिस जारी किया है। आरोप है कि जज के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया। 20 महाराष्ट्र एसआरपीएफ परीक्षा रद्द। महाराष्ट्र में एसआरपीएफ भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। आरोप है कि 100 में से 85 सवाल एक निजी किताब से हूबहू कॉपी किए गए थे। अब परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। 21 बिहार में दुष्कर्म मामलों पर सियासत। तेजस्वी यादव ने बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने 50 से ज़्यादा दुष्कर्म और गैंग रेप मामलों की सूची जारी की। 22 वीडियो कॉल में गोलीकांड। रोहतक में युवक आनंद की गोली लगने से मौत मामले में उसका दोस्त राहुल गिरफ्तार हुआ है। परिवार का दावा है कि वीडियो कॉल के दौरान हादसावश गोली चली थी। 23 आईपीएस दमयंती सेन को बड़ी जिम्मेदारी। दमयंती सेन को पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए बने विशेष आयोग का सदस्य सचिव नियुक्त किया है। 24 आरजीकर केस में एचसी का बड़ा अपडेट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजीकर रेप मर्डर केस में अस्पताल के संदिग्ध हिस्सों को सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसबीआई से जांच को लेकर कई सवाल पूछे। 25 रुपया 96 पार। सरकार का नया प्लान। इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले 96.47 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। सरकार अब जापान, रूस और इजराइल जैसे देशों में स्किल्ड वर्कर्स भेजकर विदेशी मुद्रा बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। तो भैया ये थी आज की टॉप 25 खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।